अरे नरेश जी यहीं रहते हैं क्या? हाँ यहीं रहता हूँ, आ रहा हूँ। अरे कौन है? मैं हूँ। अरे तू क्यों आया यहाँ पे? चला जा। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी? हाँ मुझे तो करनी है आपसे। अरे कैसी हालत बना रखी है आपने, कैसी झोपड़ी में रह रहे हैं आप? ऐसी हालत में अपने बाप को देख के अच्छा लगेगा मुझे? अरे मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रहा, मजबूरी से रह रहा हूँ। अरे पापा कैसे भी रह रहे हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा खासा घर है हमारे पास, सब कुछ है, उसके बाद भी ऐसे भटक रहे हो, अच्छा लगेगा क्या मुझे? अरे जिस घर में सुख शांति ना हो उस घर में रहने का क्या फायदा? हाँ तो कलेश तो होगा ही ना जब कलेश करोगे तो। जब मैं बाहर गया तो मेरी बीवी के साथ इतना गलत किया, उसको मारते पीटते थे, खाना भी नहीं खाने देते थे, घर का सारा काम करवाते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरी बीवी एक तो कुछ बोलती नहीं है आपसे, ऊपर से आप घर छोड़ के यहाँ पर आ गए। यहाँ अरे क्या दिखाना चाहते हो दुनिया वालों को कि हम लोग आपकी केयर नहीं करते, रखना नहीं चाहते आपको? कलेश? अरे इस उम्र में मैं कलेश करूंगा? यहाँ पे मैं मजबूरी में रह रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं रह रहा। अरे यहाँ पे खेती बाड़ी करके मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला रहा हूँ, और पहले मैं राजा की तरह रहता था, अब तो मेरा फटीचर जैसा हाल हो गया। और तुझे ये लग रहा है मैं जानबूझ कर निकला हूँ अपने घर से कलेश करके? तेरी बीबी ने जो तुझे बताया ना, बिल्कुल उसको उल्टा है। अरे मुझे आराम से नहीं रहने देती थी, यहाँ तक कि 2 रोटी भी नहीं देती थी खाने के लिए। अरे मुझसे सारे घर के काम करवाती थी, मुझे मारती थी, पीटती थी, उल्टा सीधा बोलती थी मुझे। अरे मुझे बस शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे चैन से तो रहता हूँ। लेकिन शीतल ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, झूठ क्यों बोला उसने मुझे? अरे क्यों बताएगी तुझे? तू तो जोरू का गुलाम है, नहीं बताएगी वो तुझे कुछ भी। पापा मुझे फैसला आज की आज ही करना है, आप घर चलिए मेरे साथ। अरे मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहाँ मैं बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ, बहुत ठीक हूँ। चलिए आप मेरे साथ। अरे बेटा तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे आज तो बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? दोस्तों से मन भर गया क्या तुम्हारा? मन तो भर गया है। वैसे एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। मतलब पापा के साथ एग्जैक्ट हुआ क्या था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। धर्मेंद्र तुम क्यों पूछते हो ये बात बार बार? मेरे लिए वो ट्रॉमा है, मैंने तुम्हें बोला है ना। छोड़ो ये सब बातें, क्यों पूछ रहे हो? देखो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भी तो पूरा जानने का हक है ना कि आखिरकार पापा घर छोड़ के क्यों गए। अरे गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है? प्लीज थोड़ा याद करो और मुझे बताओ ना। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें धर्मेंद्र? मारते पीटते थे वो मुझे, और जब तुम चले जाते थे ना काम पे तो मुझसे नौकरानियों जैसा काम करवाते थे। 1 मिनट भी चैन से घर में बैठती रही थी, अत्याचार करते थे मुझ पे वो बहुत ज्यादा। अरे मैं तो एक बार में बात मान लेती थी उनकी, कुछ कहती भी नहीं थी। रोज कुछ ना कुछ ताना मारते रहते थे, कभी खाने में नमक कम बता देते थे, कभी कुछ बता देते थे। बस 24 घंटे नौकरानियों की तरह उनकी सेवा में लगी रहती थी। उसके बाद भी वो ना मुझे बोलने से कभी नहीं चूकते थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हें टॉर्चर करते थे पापा, मतलब तुम परेशान रहती थी, तो वो घर छोड़ के क्यों गए? जाना तो तुम्हें चाहिए था ना, मतलब ऐसी अगर सिचुएशन थी तो। मुझे क्या पता, ताने मार मार के मन भर गया होगा उनका, इसलिए चले गए वो। और क्या रीजन हो सकता है? अभी भी कुछ बाकी हो तो पता नहीं मुझे। वैसे भी जब से वो इस घर से गए हैं ना, शांति मिल गई है मुझे। अरे कोई लड़की ससुराल में शादी करके इसलिए आती है क्या कि ताने सुने, मारपीट से किसी की? अरे फिर भी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पापा गए क्यों घर छोड़ के? धर्मेंद्र तुम भी क्या बात लेके बैठ गए हो? छोड़ो ना, होते तो तुम बात कर लेते। अब छोड़ो, ये सब बातें क्यों करे जा रहे हो? नहीं सवाल जवाब तो हो जाएंगे, 1 मिनट काम करते, पापा को ही बुला लेते हैं। पापा एक बार अंदर आना। आ जाइए आराम से। पापा आप कहाँ चले गए थे अचानक से? कितना ढूंढा हम लोगों ने आपको, आप मिले ही नहीं। अरे हाँ बहुत ढूंढ लिया तुमने, ठीक है। अब पापा आ गए ना, परेशान मत हो इतना। जब पापा ही गए हैं तो पूछ लेता हूँ इनसे एग्जैक्ट हुआ क्या। बताओ पापा क्या बात है? अरे धर्मेंद्र तुम पागल वागल हो गए हो क्या? पता नहीं कहाँ होंगे पापा, किस हालत में थे। अभी बैठाओ इनको, आराम करवाओ, चाय वाय पिलाओ, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे ना, है ना? बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती? अरे पापा ने मुझे सब कुछ बताया कि पीठ पीछे कैसे बिहेव करती थी तुम इनके साथ, और तुम ही बोल रही थी ना कि पापा से ही पूछ लेना। तो लो आ गए पापा। पापा अब आप ही बताइए क्या हाल कर रखा था इसने आपका? बेटा इसने मेरा जीना हराम कर रखा था, दिन रात मुझसे काम करवाती थी, मुझसे नौकरों की तरह पेश आती थी ये। अगर मैं काम करने से मना कर देता था ना तो ये मुझे रोटी भी नहीं देती थी, बहुत अत्याचार करती थी मुझ पे। और तो और बेटा ये तो कुछ भी नहीं है,
इसने मेरे पर 2-4 बार हाथ भी उठाया। झूठ बोल रहे हैं धर्मेंद्र ये। अरे पापा जी आप क्या चाहते हैं, मैं इस घर से निकल जाऊं? इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? उल्टा आप मुझे रोज ताने मारते थे और आपने तो मुझे बहुत मारा पीटा भी है। आप एक ससुर होके अपनी बहू पे हाथ उठाते हो, आपको शर्म नहीं आती? नौकरानियों की तरह मुझसे काम करवाया आपने और आप सब झूठ बोले जा रहे हो। और अब जब आपका बस नहीं चला तो आप मुझे इस घर से निकालने के लिए ये तरकीब निकाल रहे हो। शीतल बस और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सारी सच्चाई ना मैं जान चुका हूं। अरे मैं ही पागल था जो तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया जो कभी सच जाने की कोशिश ही नहीं करी। अरे मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि अगर तुम टॉर्चर हो रही थी तो तुम्हें जाना चाहिए था ये घर छोड़ के। पापा क्यों गए? पता है अगर मेरे पापा मुझे आज नहीं मिलते ना तो जिंदगी भर झुग्गी झोपड़ी में अपनी जिंदगी बिता देते ये। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये मुझे बता रही थी ना कि पापा ये चाहते थे कि तुम इस घर में नहीं रहोगे, लेकिन पापा ऐसा नहीं चाहते। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इस घर में नहीं रहोगे। जितने भी कपड़े हैं, जो भी सामान अपना पैक करना है फटाफट पैक करो और निकलो मेरे घर से। छोड़ दे इस घर को। धर्मेंद्र ये क्या कह रहे हो? मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। शीतल लग रहा है एक बार में समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ना निकलो इस घर से। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारा दूसरा घर भी है तुम्हारे पास, जहां जाके तुम रह सकती हो, तुम्हारा मायके। लेकिन मेरे पापा के पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं था। पता नहीं पापा कब से उस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे। वो तो मेरी नजर पड़ गई जो आज इनको मैं यहाँ ले आया। और कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, निकलो यहाँ से। धर्मेंद्र प्लीज मेरी बात। शीतल सुनाई नहीं दिया मैं क्या बोल रहा हूँ? निकलो यहाँ से।